हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, चलिए आरंभ करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्ति है? गोरखनाथ, केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास। सही विकल्प है सी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 2, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प है डी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, किस आलोचक ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश माना है? रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, रामकुमार वर्मा। सही विकल्प है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। सही विकल्प है सी, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की रचना नहीं है? मित्रों मर जानी, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, जिंदगी और गुलाब के फूल। सही विकल्प है डी, जिंदगी और गुलाब का फूल। उषा प्रियमोदा का ना होकर यह कृष्णा सोबती का नहीं है, ये उषा प्रियमोदा का है। प्रियमोदा का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। सही विकल्प है बी, केदारनाथ सिंह। मित्रों, अभी तक आपने ना तो लाइक किया ना सब्सक्राइब किया। मित्रों, लाइक सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकृत कब किया? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1948 या 14 सितंबर 1949। सही विकल्प है डी, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य आरंभ किया था? 1902, 1903, 1900 या 1901 में। सही विकल्प है बी, 1903 से 1920 तक संपादन किया था सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। सही विकल्प है सी, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 10,
हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। सही विकल्प है बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका। सही विकल्प है बी उदंत मार्तंड। यह पत्रिका 1826 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कथन किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी चंद्रगुप्त। मित्रों, आप लोग कमेंट में बताना यह किसके द्वारा लिखा गया है चंद्रगुप्त नाटक। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा नाटक गोविंद बल्लभ पंत द्वारा नहीं लिखा गया है? कंजूस की खोपड़ी 1923, अंगूर की बेटी 1937, राजमुकुट 1935, डिक्टेटर 1937। सही विकल्प है डी डिक्टेटर। यह पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। गोविंद बल्लभ पंत का नहीं है। उपर्युक्त तीनों गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखा गया है। कंजूस की खोपड़ी 1923 में, अंगूर की बेटी 1937 में, राजमुकुट 1935 में, डिक्टेटर 1937 में पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, करुड़ालय 1912 के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। सही विकल्प है बी जयशंकर प्रसाद ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? अशोक 1927, सन्यासी 1935, सिंदूर की होली 1934, युगे युगे क्रांति 1969। सही विकल्प है डी युगे युगे क्रांति। यह विष्णु प्रभाकर जी का है। प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा। सही विकल्प है सी डॉक्टर नगेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? भक्ति काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। सही विकल्प है बी भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। सही विकल्प है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती, नीला चांद, राग दरबारी, भागे हुए लोग। सही विकल्प है ए भाग्यवती। यह पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है भाग्यवती को। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1950 ईस्वी से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, समकालीन कविता। सही विकल्प है बी प्रयोगवादी कविता के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21, पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली। सही विकल्प है ए अवधी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, चंपू काव्य किसे कहा जाता है? गद्य को, पद्य को, ये भी दोनों नहीं। गद्य और पद्य मिश्रित को। सही विकल्प है डी गद्य पद्य मिश्रित को चंपू काव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कलाधर उपनाम से कविता कौन कवि लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता कौन कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामकुमार वर्मा। सही विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है बी राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? ब्रजभाषा, मैथिली, खड़ी बोली या भोजपुरी में लिखी गई है? सही विकल्प है बी मैथिली भाषा में लिखी गई है पदावली। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक हिंदी कविता की भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 के रचनाकार हैं? नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ सिंह, लक्ष्मी सागर वासड़े। सही विकल्प है डी लक्ष्मी सागर वासड़े। क्वेश्चन नंबर 28, रामचरितमानस का प्रधान रस है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या वात्सल्य रस। सही विकल्प है ए शांत रस। क्वेश्चन नंबर 29, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक सदस्यों में शामिल कौन नहीं थे? राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, श्याम सुंदर दास या राधा कृष्ण दास। सही विकल्प है डी राधा कृष्ण दास नहीं थे। उपर्युक्त तीनों कवि
नागरिक परिचाड़ी सभा संस्थापक सदस्य थे? राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी नाट्य विमर्श 1940 के रचनाकार हैं? ब्रजरत्न दास, रामचंद्र तिवारी, गुलाब राय या अमरकांत। सही विकल्प है सी, गुलाब राय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के बारे में असत्य कथन है? ए, इसमें लगभग 1000 रचनाकारों की विवेचना की गई है। बी, इसमें कवियों की अपेक्षा उनकी साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया गया है। सी, कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। डी, इसमें काल की समान विवेचना नहीं की गई है। सही विकल्प है डी, इसमें काल की समान विवेचना नहीं की गई है। उपर्युक्त तीनों सही हैं, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं? नंददास, गोकुलनाथ, तुलसीदास, प्रियादास। सही विकल्प है बी, गोकुलनाथ। क्वेश्चन नंबर 33, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? अयोध्या, सोरो, वृंदावन, श्रीलंका। सही विकल्प है ए, अयोध्या से आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख हुआ है? 3, 4, 5 या 6। सही विकल्प है बी, 4 अलंकारों का, जिसमें उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार थे। क्वेश्चन नंबर, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको किस मैटर पर चाहिए वीडियो। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।